हजरात, आप लोगों ने इतनी खूबसूरत निज़ामत मुलाज़ा फरमाया। अब दरमियान में कबाब में हड्डी भी फरमाइए। मैं अचानक जो माइक पे आ गया हूँ, दीदार बस्तवी कह रहे थे कि मैंने जो एडिडास का जूता पहन लिया, यारों ने अपने फिक्र का चश्मा पहन लिया। तो दरमियान में मैं इसलिए आ गया हूँ कि आप लोगों को बताते चलूँ कि आज के प्रोग्राम की जो खूबसूरत निज़ामत मोहतरम सुनील कुमार तंग कर रहे थे या कर रहे हैं, उनकी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के साथ साथ भोजपुरी और हिंदी के भी खूबसूरत गज़लों को आप लोगों ने लगातार सुना है, पढ़ा है। आज के प्रोग्राम की निज़ामत की जिम्मेदारी उनके बहुत ही मजबूत कांधे पे इसलिए रखी गई थी कि आज का ये प्रोग्राम जो कि शादी के मुनासबत से है, इसमें शगुफ्ता मिजाजी बनी रहे और दरमियान में चाय वाला आए तो आए, लेकिन निज़ामत कमज़ोर ना हो। कई महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के गुइयां क्या दिखाएं शायरी का बांकपन, सूख कर पालक का पत्ता हो गए हैं गुल बदल, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, और सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। हालात यूं भी बदलते रहते हैं। अर्शी भाई, आप कप्तानगंज से आए हैं, डॉक्टर भी हैं आप। इसी तरीके से एक दांत के डॉक्टर के पास एक अच्छा खासा आदमी गया, और दांत के डॉक्टर ने उसके दांतों को देख के कहने लगा कि इतने बेतरतीब तरीके से आपके दांत टूटे कैसे। वो कहने लगा कि अब क्या बताएं, आप ही बताइए कि अब क्या हो सकता है। वो कहने लगे हम बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताइए कि इतने बेतरतीब तरीके से टूटा कैसे। कहने लगे कि घर में रोटी थोड़ी टाइट बन गई थी। तो कहने लगे आप खाने से इनकार कर देते। कहने लगे वही किया था। आइए आली मर्तबत मोहतरम, वही किया था तो ये हालत हो गई है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने 3 तलाक का बड़ा हंगामा सुना था, इधर उधर चल रही थी बातें बहुत सारी। वो एक साहब थे, वो जज के यहाँ एप्लीकेशन दे दिए तिश्ना भाई कि भाई हमारी भी जान छुड़ा दिया जाए, हमको हमारी तलाक करा दी जाए। जज कहने लगे ठीक है आ जाइए। कटघरे में खड़े हुए पूछे कि भाई आप ऐसा क्यों चाहते हैं। कहने लगे कि हमारी जो बीवी है इसकी आदत बहुत खराब है। बोले ये क्या करती है। कहते ये बर्तन फेंक के मारती है। तो कहते कब से मारती है। कहते शुरू से मारती है। कहते शुरू से मारती है तो तलाक लेने अब क्यों आए हो। कहले अब इसका निशाना बड़ा पक्का हो गया है। आइए मोहतरम सुनील कुमार तंग की मज़ाहिया और तंजिया शायरी के लिए ज़हमत सुखन दी जाए, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि तालियों से इस्तकबाल करें आजकल के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मारूफ शायर मोहतरम सुनील कुमार तंग को माइक पे जहमत दिया जाए और उनसे सुना जाए उनके खूबसूरत कलाम। फिर उसके बाद हमारे बड़े भाई मोहतरम मोइज़ बहमन बरवी, मोहतरम मुश्ताक सिवानी और खाकसार को अगर गुंजाइश मिल गई तो 2-4। जब कोई पौधा लगाया जाता है तो उसकी एक तारीख़ी हैसियत होती है, और जब कोई तनावर दरख्त गिरता है तो उस पर सारी दुनिया अफसोस करती है। इसी तरह से जब कोई बड़ा शख्स और हम में से हो और हमारी सरज़मीन से हो और जिसने नामो नमूद की बहुत सी कड़ियों को उबूर करते हुए एक संग मील की हैसियत रखता हो। इस छोटी सी महफिल ज़रूर सही, लेकिन कायनात बहुत बड़ी है। सुनील कुमार तंग साहब जो है हमारे अहद के एक बहुत बड़े मज़ाहिया शायर हैं, और इनकी कद्र है। जब ये बड़े मुशायरों में शिरकत करते हैं और हाजिर होते हैं तो सुनने वाले उस वक्त तक रहते हैं जब तक सुनील कुमार तंग महफिल में होते हैं। तो मैं उनको यहाँ बुलाया और वो मेरी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ सुनील भाई कि आप तशरीफ़ लाए। आप और आपके हज़रात
मेरे यहाँ तक आने का सबब भी एक यही है कि मुश्ताक सदर साहब जब तक दिल्ली में रहे, साहित्य अकादमी से जुड़े रहे, तब फिर गोपालगंज जब नोमानी साहब थे तब, तो मुश्ताक सदर साहब अपने दोस्तों में हुआ करते हैं और एक ज़माना बाद उनसे मिलने का एक मौका था जिसे मैं नहीं छोड़ सकता था। अफरोज़ आलम साहब ने मेरे हवाले से कई लतीफ़े सुनाए। भाई मुश्ताक साहब बहुत देर तक शेर पढ़ना अपने आप में कभी कभी ख़तरा का सबब बन जाता है। एक साहब बहुत देर तक थानेदार थे और बहुत देर तक वो शेर सुनाते रह गए। बेचारा कैदी कहाँ भागता, वो उसी में फांसी लगा के मर गया। अब थानेदार पर केस चलाई गई। केस चलने के बाद थानेदार हो या कोई हो, उन्हें फांसी की सज़ा हुई कि आपकी वजह से एक आदमी फांसी लगा के मर गया है। और जज ने पूछा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो कहा कि हुजूर वही गजल में वही गजल आपको सुनाता है। वही गजल आपको सुनाई जाए। आइए, लॉकडाउन में हम लोग कुछ न कुछ पढ़ते और सुनाते रहे और खामोश होकर घर में बैठे रहे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मज़ा है खालिस कि अब तो मैसेज भी पढ़ नहीं पाती। अब तो मैसेज भी पढ़ नहीं पाती। मोतिया बिंद उस पे तारी है। वाह। अब तो मैसेज भी पढ़ नहीं पाती। मोतिया बिंदु उस पे तारी है। अब बैटरी फूल को ब्यूटीफुल पढ़ ली, इस बुढ़ापे ने आंख मारी है। अच्छा है। इस बुढ़ापे ने आंख मारी है। आइए मैं कुछ शेर पढ़ रहा हूं, सुने। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिए। कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। एक सुने मंजिल के मुसाफिर हैं, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। वाह। बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। वाह। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते। क्या बात है। वाह। तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। क्या बात है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। वाह वाह। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। और कमाल पूछ रहे हो तो हम बताएं क्या, कमाल कुछ भी नहीं है, कमाल है कि नहीं। अच्छा है, अच्छा है। बहुत कब्जा, फिर से पढ़िए। वाह। मुकर्रर। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं। अच्छा है। मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। कमाल पूछ रहे हो तो हम बताएं क्या, कमाल कुछ भी नहीं है, कमाल है कि नहीं। अच्छा, अच्छा है। वाह 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 वाह। अब ये 4 मिसरे और सुने कि हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। वाह। जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट। अच्छा है। लंदन जो में लोग जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं।
क्या बात है। एक कथा और पढ़ता हूं कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सामन की घटा लिखूं। वाह। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सामन की घटा लिखूं। हम मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? अच्छा है। बता वाह, इस वाह, दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? क्या बात है। एक किताब और पढ़ लेता हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। देखिए, 2 मिसरों में दलील है और 2 मिसरों में दावा पेश करता हूं। वाह। कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, कसम। नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। वाह। एक दावा है वाह। और दलील पेश करता हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं। क्या बात है। वाह। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं अब कुछ ज़्यादती कर रहा हूँ, मुझे भी उतना ही पढ़ना चाहिए जितना बाकी लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं 20 शेर भी तहत में पढ़ जाऊँ तो जो लोग तरन्नुम से पढ़ते हैं एक ही शेर में उतना वक्त ले लेते हैं। सही है। इसलिए कि एक बार थोड़ा उठाते हैं, फिर और थोड़ा उठाते हैं, फिर तो और थोड़ा उठाते हैं, उसी में और मुकर्रर उठाते ऐसा होता है कि सुनने वाले खुद गिर जाते हैं। सुनने वाले उठ जाते हैं। और उसी में मुकर्रर इरशाद अगर हो गया। आइए एक नज्म पढ़ता हूँ। मेरी वो तमाम नज़में तो आप सुन चुके हैं, जिनको आप आमतौर पर सुनते रहते हैं, लेकिन एक नज्म मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। सर प्लीज वो एक कथा पढ़ दे, नफरतों वो इश्क के पीपल तले। ये दीदार एक कथा और सुने। इन्होंने कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। वाह। नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। हम मर्द के जूतों ने ये लेडी चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। अच्छा है। अच्छा है। ये कथा मैं और पढ़ देना चाहता हूं, सुने। बाकी लोगों ने भी पढ़ा है, उसी को एक मजाहिया शायर की इस अंदाज में पढ़ता है कि उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है। वाह। उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, और उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। हम मेरी आंखों में लगता है कि मोतियाबिंद है साहिब, जिधर नजरें उठाता हूं उधर इंसान दिखता है। जिधर नजरें उठाता हूं उधर इंसान दिखता है। वाह 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 वाह। आखिर में एक छोटी सी नज्म, मैंने कहा था कि छोटी सी नज्म 4-5 शेर की ये छोटी सी नज्म में सुने कि ऐलान हो रहा था। ये इस नज्म का उन्वान है आई डोनेशन। आंखें जो लोग दान देते हैं, सुने कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए, आंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया,
आंखों का दान दे के महादान कर दिया और ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। अच्छा है। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। अच्छा। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए अब पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं।